मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अपने ऊल जलगुल निर्णयों के कारण बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है। ताजा जो मामला है वो 28 जुलाई 2023 का है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो शादी या पाणी ग्रहण संस्कार वो बिना पुरोहित के भी करवाया जा सकता है। उसके लिए किसी पंडित, पुरोहित, काजी, मौलवी की जरूरत नहीं है। और ये शादी वकीलों के चैम्बर में भी संपन्न कराई जा सकती है। मुद्दा यह है कि जो प्रेमी युगल है उनकी सुरक्षा खतरे में न पड़े। और ये जो पूरा मसला है, ये मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला था बालकृष्ण पांडेयन 2014 का, उसको इन्होंने पलट दिया है। उस समय मद्रास हाई कोर्ट का एक कहना था कि विवाह एक संस्कार है, अतः विधि पूर्वक किया जाए। ये लार्वसनम बनाम पुलिस अधीक्षक और अन्य मामले में एक वकील द्वारा जाए जो एक स्वविवाह प्रणाली के आधार पर एक सर्टिफिकेट जो जारी किया गया था, उसको मद्रास हाई कोर्ट ने उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि शादी जो है पूरे संस्कार के साथ की जाए, वरना ये मान्य नहीं होगी और इस प्रकार कोई वकील जो है सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और उन्होंने कहा कि पाणिग्रहण संस्कार जो है बिना पुरोहित के भी संपन्न कराया जा सकता है। उसके लिए किसी पंडित, काजी या मौलवी की जरूरत नहीं है। अब समझिए, सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती हर मामलों में अपनी टांग घुसेड़ देता है। देखिए, विवाह ये कोई कॉमर्शियल सब्जेक्ट नहीं है। यह एक बहुत ही पुरानी धार्मिक परिपाटी है, प्रथा है। और मेरा ये मानना है कि पारंपरिक मामलों में न्यायालय को अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए या इस मामले में घुसना नहीं चाहिए। जैसे साहबानो केस में भी अगर आप याद करें, तो सुप्रीम कोर्ट घुसा था। लास्टली क्या हुआ? राजीव गांधी ने उस फैसले को पलट दिया, शाहबानो को गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया और जो मुस्लिम समाज की जो बिना गुजारा भत्ता दिए हुए जो परंपरा तलाक की चली आ रही थी, उसको बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया? लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने फजीहत करा ली। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि आप किसी भी धार्मिक मसलों में, या आप ये मान के चलिए कि जो पारंपरिक मसले हैं, उसमें जरूरत से ज्यादा हाइपर जो एक्टिविज्म है उसको आप नहीं चला सकते। खैर, सुप्रीम कोर्ट है तो आप कुछ भी आप इनसे उम्मीद कर सकते हो। खैर, एनीवे, अब क्या है, आप एक बात समझिए, क्या शादी की जो रस्म होती है वो बिना किसी पंडित पुरोहित के या बिना किसी मौलवी के या बिना किसी पादरी के संपन्न की जा सकती है? आप सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपसी सहमत वाले जो विवाह होते हैं, प्रेम विवाह, उसके लिए सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी जोड़ा एक दूसरे के गले में माला डालकर या अंगूठी पहनाकर साधारण समारोह में वकीलों के चैम्बर में भी शादी कर सकता है। यानी कि अब वकील जो है गवाह बनेंगे और शादी करवा सकते हैं। अभी जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने किसी भी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा है। बहुत बढ़िया बात है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह के इच्छुक जोड़े रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं। यानी कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको पालने पोसने की जिम्मेदारी तो माँ बाप की है, लेकिन शादी वो चाहें तो कहीं पे भी कर सकते हैं। उसमें जो है रिश्तेदारों या दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। विवाह में शामिल दोनों पक्ष को उनके समझने योग्य भाषा में यह घोषणा करनी चाहिए कि वो एक दूसरे को पति या पत्नी मानते हैं। बहुत बढ़िया, माननीय माय लॉर्ड ने कहा है। तो अब ये है कि अगर वो अपने आप को पति पत्नी मानते हैं, वकील के चैम्बर में शादी कर लेते हैं, तो फिर माँ बाप की संपत्ति में भी उनको कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जब वो अपनी मर्जी से बिना परिवार को साथ लिए हुए शादी करने के लिए अधिकारी हैं, तो फिर उनको परिवार की संपत्ति क्यों चाहिए? आई थिंक कि इसमें माननीय जो माय लॉर्ड है उनको ये भी विचार करना चाहिए कि जब अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार या माँ बाप की जरूरत नहीं है शादी में, तो फिर प्रॉपर्टी के लिए जरूरत क्या है? लेकिन इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं, नहीं, माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें सभी का बराबर से हक है।
भले ही उसने शादी माँ-बाप की मर्ज़ी से की हो चाहे ना की हो, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, क्योंकि माननीय माय लॉर्ड का मानना है। खैर, ईश्वर करे कि इन जो माय लॉर्ड जिन्होंने ये फैसला दिया है, इनके बच्चों की शादी भी इसी तरह से हो और जब इनका अंतिम संस्कार हो, तो वो भी वकीलों के चैम्बर में ही हो, ताकि किसी को कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ना पड़े और इनकी ये इच्छाएँ जो हैं पूरी हो जाएँ। क्योंकि मरने में भी फिर किसी धार्मिक संस्कार या किसी जो है दोस्तों, रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। भई वो भी तो एक इंडिविजुअल मसला ही है। खैर, तो इस तरीके से इस निर्णय में उनका ये कहना है कि संसद में जो है इसके ऊपर कोई अधिनियम नहीं बना हुआ है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि बिना पुरोहित के विवाह जो है संभव है। लेकिन समझिए, क्या बिना रस्म अदायगी के, बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी सभ्यता संस्कृति के मतलब को समझे हुए या उसके द्वारा जो निर्मित आचार व्यवहार हैं, उसके बिना को क्या कोई पति-पत्नी बन सकता है? अगर हमारे संविधान में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी पुरानी हजारों साल की परंपराएँ चली आ रही हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट पलट देगा, है ना? तो अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से हमारे जो है पुराने परिपाटियों को, हमारी जो परंपराएँ हैं, उनको किस तरीके से कुठाराघात कर रहा है। अब आप समझिए, जैसे इस्लाम में भी देख लीजिए, भई पहले जब इस्लाम के उदय से पहले जो था, अरब जगत में मनमाने रीत-रिवाज होते थे। कोई पाबंदी, आचरण, प्रतिबद्धता नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी निकाह के कुछ नियम कानून बनाए, उसमें कुछ उन्होंने शर्तें रखी, विस उन्होंने विवाह को जो है प्रोत्साहित किया गया, पारिवारिक जीवन को आशीर्वाद और स्थिरता का जो कहते हैं ना स्रोत माना जाता है, ठीक है? अब ये सारे नियम कानून इसलिए बनाए गए थे ताकि कोई भी अनैतिकता जो होती है वो पति-पत्नी के बीच में ना रहे। ता को हतोत्साहित करने के लिए ये विवाह की परंपरा को प्रोत्साहित किया गया। लेकिन अब इस प्रकार के अगर निर्णय आएँगे, नैतिक जो आचरण है, वो ऑटोमैटिकली जो है लोग उसको आज़माना शुरू कर देंगे। भाई पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति जो है, कुछ आचरण थे, कुछ नियम कानून थे। उसी के कारण ये विवाह नाम की एक संस्था बनाई गई। अब अगर इस संस्था की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, तो उन आचरणों का जो पालन है वो कोई क्यों करेगा? चाहे वो कुरान हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म हो, हर जगह यही कहते हैं ना कि पति-पत्नी को एक नियम कानून के अनुसार जो है एक एक नैतिक आचरण करना चाहिए। खैर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस प्रकार की कोई भी आचरण ना किए जाएँ और वकील साहब डिसाइड कर लें, अगर वो चाहते हैं। अब माय लॉर्ड हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब आप ये समझिए, जो इन्होंने निर्णय दिया है, तो इसके हिसाब से बिना किसी पादरी के, यहूदी, रब्बी, काजी के शादी हो सकती है। अब हिंदू शास्त्र में भी ये कहता है, विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध नहीं है। ये एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का रूप है। इसीलिए धन्यो गृहस्थाश्रमः कहा गया है कि गृहस्थाश्रम ही सबसे धन्य है। अब इस प्रकार के अगर निर्णय दिए जाएँगे, तो आप ये समझिए कि समाज में अराजकता का और अनैतिकता का दौर फिर से नहीं आ जाएगा। लोग वकीलों के चैम्बर में जाके खड़े हो जाएँगे, शादी कर लेंगे। जब एक-दूसरे से अलग होना होगा, तो भी वकीलों के चैम्बर में जाके खड़े हो जाएँगे और तलाक दे देंगे। तो फिर क्यों ये सारे के सारे नियम कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? और मेरा मानना है कि माय लॉर्ड को इस पे भी फैसला देना चाहिए कि अगर जो बच्चे अपनी मर्जी से वकीलों के चैम्बर में शादी कर लेते हैं, उनको परिवार की किसी भी जो कहते नहीं प्रॉपर्टी में या किसी भी प्रकार की जो है हिस्सेदारी में भागीदार नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर वो शादी-ब्याह करने में भी उनको माँ-बाप की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उनको भी माँ-बाप को भी उनकी ज़रूरत नहीं है और वो जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस प्रकार की कुछ बातें उठेंगी और इस बारे में भी माय लॉर्ड को फैसला करना होगा कि अगर हमारी परिपाटी आप बदल सकते हो, रीति-रिवाज बदल सकते हो, परंपराएँ बदल सकते हो, प्रथा बदल सकते हो, तो तलाक और संपत्ति के निर्धारण में भी इस प्रकार के आपको निर्णय देने पड़ेंगे, ताकि माँ-बाप भी बच्चों से ना बंधे रहें, कि बच्चे जो आए वो अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन बच्चे जब चाहें तो अपनी मर्ज़ी माँ-बाप पे थोप दें। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। जय हिंद, जय भारत।